जितने भी चाहे जीपीसीसी के एग्जाम हो, जीएससीसी के एग्जाम हो, सब परीक्षा में घोटाला हुआ है, पेपर लीक हुआ है। लड़के सड़क पर आंदोलन करते रहा, आंदोलन करने वाले बच्चों के ऊपर डंडे चलाए उन्होंने, बच्चों को उन्होंने उनके ऊपर केस मुकदमा किया। बच्चे हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ते लगाते रहे, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है मंसूरी जी। और इसलिए मैं इतना तो और हद तो तब हो गया, झारखंड के विधानसभा में कहा था कि जो एमए पास और बीए पास लड़का है, बीए पास होंगे, नौकरी नहीं तो 5,000 रुपया भत्ता देंगे, एमए पास होगा तो 7,000 रुपया भत्ता देंगे, लेकिन किसी को नहीं दिया। और इसलिए मैं आप सबसे यही कहता हूं कि इन्होंने 5 साल तक झारखंड के लोगों को ठगा है, 5 साल तक इन्होंने माँ बहनों को ठगा है, नौजवानों को ठगा है, बूढ़े बुजुर्गों को ठगा है, लड़कियों को ठगा है, गरीबों को ठगा है। और 5 साल तक इन्होंने लूटा है झारखंड को, नदी के बालू को लूटा है, पत्थर को लूटा है, कोयला को लूटा है, लोहा को लूटा है, यहाँ तक कि आदिवासियों की जमीन को भी फर्जी बना करके लूटा है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं, यही मैं अपील कर रहा हूं कि हमें इस प्रदेश में रोटी माटी और बेटी को भी हमें बचाना। आज ये बड़ी संकट है इस स्थिति, अगर ये रहेंगे तो सब कुछ नीलाम हो जाएगा, सब कुछ लूटा जाएगा। यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन, यही अपील करने के लिए आया, क्योंकि जिस प्रकार से इस प्रदेश की स्थिति क्या है कि राज्य में जो डेमोग्राफी बदल रही है, आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है। जहां 1951 में आदिवासी हम सब यहाँ 36% थे, आज 10% कम हो गए, यानी मात्र 26% बचा है 2011 के सेंसस के अनुसार। और 2021 में अगर सेंसस होगा तो पता नहीं और हम सब लोग कम हो जाएंगे। और संथाल परगने में तो जहां 45% से वहां आज 28%, यानी वहां तो 16% की कमी हुई है। अगर इसी प्रकार से कमी होती चली गई, हमने हेमंत सोरेन जी को कहा स्पेशल टास्क फोर्स गठित करिए और पूरी चीज को जांच कराइए कि हमारे आदिवासी भाई बहनें कैसे घट रहे हैं, कौन बढ़ रहा है, आज झारखंड में इनकी आबादी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है। अगर इसको हम नहीं देखेंगे तो एक दिन आदिवासी झारखंड से समाप्त हो जाएगा। और इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, हेमंत सोरेन जी उस पर कोई चिंता नहीं करते, उस पर कोई फिक्र उनको नहीं है। और इसीलिए मैं आज आप सबसे यही कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एसआईटी गठित करके जांच कराया जाएगा और आदिवासियों को कैसे सुरक्षित किया जाएगा, उनके हक और अधिकार को सुरक्षित किया जाएगा। यही मैं आज आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने 5 संकल्प जारी किया है। 5 संकल्प क्या है? पहला संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो प्रत्येक महीना पहले कैबिनेट में निर्णय होगी, वहां बहनों के खाते में 2100 रुपया जाएगा और साल में 25,000 रुपया मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 500 रुपयों में गैस सिलेंडर मिलेगा और साल में पर्व के अवसर पर 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में बिना पैसे के मिलेगा। और उसके साथ साथ इस प्रदेश के अंदर में 21 लाख पक्के मकान अगले 5 वर्षों में बना दिया जाएगा, ताकि प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कोई भी गरीब मकान के विहीन नहीं रहेंगे, हर गरीबों को मकान उपलब्ध कराई जाएगी। अगर ये कह रही तो भारतीय जनता पार्टी। और उसके साथ साथ इतना ही नहीं, इस प्रदेश के अंदर में 3 लाख करीब सरकारी नौकरी
वैकेंट पड़ा हुआ है, इन्होंने 5 साल में कुछ नहीं कर पाया। तो उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही 1 साल के अंदर में 1 लाख नौकरी तो पक्की कर दी जाएगी और शेष जो 5 साल में पूरा कर दी जाएगी। और उसके लिए भी पहला कैबिनेट में सरकार निर्णय लेगी कि एग्जाम कब होगा, परीक्षा कब होगा, परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा और नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट लेटर कब मिलेगा, ये भी तय कर दी जाएगी। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं। और साथ ही इस प्रदेश में जो BA और MA पास करके लड़के भटकते हैं, माँ बाप भी बोझ बन जाते हैं, माँ बाप के लिए भी हम लोगों ने कहा है कि सरकार बनेगी तो 2 वर्षों तक ऐसे बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा हो सके, कंपटीशन की तैयारी कर सके, रोजगार के क्षेत्र में अपने आप को बढ़ा सके। सरकार बीजेपी की बनी तो आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आज कोई मिट्टी तेल के लिए बाजार अब कोई जाते नहीं है। आज डिबरी और लालटेन खरीदना लोग बंद कर दिया। तो इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही मैं कहने के लिए आया हूं, इस देश की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, विकास का काम करती है, गांव के विकास लिए करती है, गरीबों के विकास के लिए करती है। कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास तक की गरीबों को भी घर मिल सके। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपया तक के स्वास्थ्य बीमा, ताकि अच्छे अस्पतालों में गरीब भी बीमार होने पर इलाज करा सके। गरीबों के घरों में भी गैस के कनेक्शन, गरीबों के खाते में यानी किसानों के खाते में भी पैसे भेज रहे हैं। और प्रत्येक महीना प्रत्येक व्यक्ति को, गरीबों को 5 किलो अनाज भी मुफ्त में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, इस देश की सरकार गांव की चिंता करती है, गरीबों की चिंता करती है, आदिवासियों की चिंता करती है। बहुत सारे कांग्रेस के लोग घूमते हैं, जेएमएम के लोग घूमते हैं, कहते बीजेपी आएगी तो संविधान समाप्त कर देंगे, रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे, तरह तरह के झूठ बोलते रहते हैं। और इसलिए मैं कहूं कि ऐसे झूठे जो लोग वादा करते हैं, झूठे बात जो लोग बोलते हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री 10 वर्षों से 2-2 टर्म प्रधानमंत्री बनकर के अब 3रा टर्म बने हैं, कहीं किसी की कोई रिजर्वेशन को समाप्त नहीं किया। क्योंकि अगर और अधिक देने का अगर कोई काम कर रहे हैं गरीबों को, तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ये नहीं कर सकती है। और इसीलिए मैं आज आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, आज भी आप देखें इस देश में भी आदिवासियों को जो मान और सम्मान देते हैं, नरेंद्र मोदी जी भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को पूरे भारतवर्ष में आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अगर ये मान और सम्मान किसी ने दिया है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। अलग से आदिवासी मंत्रालय भी भारत सरकार में बना और देश के राष्ट्रपति आज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भी आदिवासी है। जो आजाद भारत में पहला कोई महिला आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया गया, वो सम्मान किसी ने दिया है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आप सबसे मैं यही कह रहा हूं कि आज भी आपके पड़ोस में 2-2 राज्य है। छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री आदिवासी है, विष्णुदेव साय जी आपसे ही पड़ोस में है। बगल में आपके बगल में उड़ीसा भी है, वहां के मुख्यमंत्री भी मोहन चरण मांझी, वो भी आदिवासी है। जहां पर इतना प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को है, तब आदिवासियों को बनाया। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के दिलों में गरीब बसते हैं, आदिवासी बसते हैं, उनका विकास कैसे, उनका कैसे उत्थान हो, उसकी चिंता करते हैं। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो आपकी चिंता करते हैं, जो आपके लिए सोचते हैं, आपके लिए करते हैं, उनको हमें साथ देना है, मजबूत करना है। अब यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। आज स्थिति क्या है इस देश की, इस प्रदेश की? 5 साल से इस राज्य में मुख्य सरकार चल रही है, जेएमएम की, कांग्रेस की, राजद की, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। लेकिन इन 5 वर्षों में कानून व्यवस्था बिगड़ गई। चोरी, डकैती, हत्या, बहु बेटियां भी कोई सुरक्षित आज नहीं है।
और हेमंत सोरेन के रहते ये कभी भी लोग सुरक्षित नहीं रह सकते। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया, राज्य में हमारी बहु बेटियां सुरक्षित हो और उसके लिए जरूरी है इस प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनाने की, कमल फूल छाप की सरकार बनाने की, यही मैं आपसे निवेदन और यही अपील करने के लिए आया। आज ये विकास का भी हालत क्या है, ग्रामीण अंचलों में जहां जो 5 साल पहले विकास हुआ था, अब वो धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है। आज बिजली की समस्या लोग बता रहे थे, अब बिजली रहती नहीं है, वो भी हालत खराब है, क्योंकि हेमंत सोरेन को गांव की चिंता नहीं है, गांव के लोगों की चिंता नहीं है, आदिवासियों की चिंता नहीं है, वो दलालों की चिंता करते हैं, भ्रष्ट अफसरों की फिक्र करते हैं, उनको बचाने की काम करते हैं। और इसका कारण यही है कि गांव में जहां सरकार का काम था बिजली को ठीक करना, उसको भी वो ठीक नहीं कर रहे। और इसलिए मैं आज आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नल से जल घरों तक पहुंचाने की योजना लाई है, लेकिन झारखंड में वो भी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। और यही मैं आप सबसे कह रहा हूं, आज 5 वर्षों तक झारखंड की जनता को हेमंत सोरेन ने ठगा है, 5 वर्षों तक हेमंत सोरेन ने झारखंड को लूटा है। आप याद करिए 2019 में उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने 2019 में कहा था कि गरीबों को साल में 72,000 रुपया देंगे, लेकिन उन्होंने किसी को दिया नहीं। हम लोग समर्थन देते हैं, हम लोग का झंडा देते हैं। संक्षिप्त में बात को रख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ आए हुए आप, अभी हम बिहड़ जंगल चायबासा के गुदड़ी से यहाँ आए हैं और अभी यहाँ पर हमारे विपक्ष के लोग आसमान में मंडरा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री जी भी अपने कमल छाप के प्रचार पर पूरे राज्य में मंडरा रहे हैं इसके चक्कर में। और आज आपके सिमडेगा विधानसभा के लिए हम लोगों ने महागठबंधन के लोगों के सहमति बनाते हुए पुनः आपके बीच में भूषण बाड़ा जी को प्रत्याशी खड़ा किया है। और हम लोगों ने विगत बहुत कम समय, 2 साल से अधिक तो कोरोना खा गया और बचा खुचा जो समय था उसमें जो हम लोग काम कर सके काम भी किए और अपने विपक्ष का जो षड्यंत्र था उसको भी हम लोगों ने विफल किया। और आपको पता है कि आप लोगों के हक अधिकार के काम के लिए हमें जेल का भी हवा खाना पड़ गया। सरकार गिराने के लगातार षड्यंत्र चलते रहे, बावजूद हम लोगों ने पहले ही कहा था कि हमारा सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं गांव से चलने वाली सरकार है। और आज उसका परिणाम है कि आज इस राज्य में गांव-गांव, टोला मोहल्ला में सरकार की योजनाएं जा रही हैं। यहां उपस्थित आप सभी हमारे सिमडेगा वासियों से मैं जानना चाहता हूं, जो हम लोग काम किया उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण नारी सशक्तिकरण के लिए मैया सम्मान योजना प्रारंभ किया है। मैं जानना चाहता हूं मैया सम्मान का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? खाता में पैसा जा रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। और हमने ये संकल्प लिया है कि फिर से हम लोग सरकार बनाएंगे और आने वाले 5 साल के अंदर आप सभी लोगों के खाते में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम करेंगे। और उसका पहला कदम, 1 लाख पहुंचाने का पहला कदम अभी दिसंबर में ही आपको देखने को मिलेगा। जो 1,000 रुपया है वो 1,000 रुपया बढ़ करके 2,500 रुपया आपके खाते में जाएगा। उसी तरीके से अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए
लगभग 10 लाख से अधिक बच्चियों को हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले योजना से जोड़ा है। और इसके अलावा हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप सभी लोगों का बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, अभी इतने चुनौती में भी हम लोगों ने जो भी थोड़ी बहुत चीजें हम लोगों ने की, अभी और भी काम करना बाकी है। और हमारा उद्देश्य है, हमारा गांव मजबूत होगा तभी ये राज्य मजबूत हो सकता है। और इसलिए गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हमारा लक्ष्य है। आज बिरसा हरित ग्राम योजना, आज मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, और आज देश का ये पहला राज्य जहां हम अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजते हैं। और हमारे विपक्ष डबल इंजन की सरकारों ने विगत राज बनने के बाद यहाँ पर सांप्रदायिक तनाव फैलाए, यहाँ हमारे आदिवासी मूलवासियों के बीच में झगड़ा लड़वाया, यहाँ अल्पसंख्यक समुदायों को डराने धमकाने का काम किया गया। आज यहाँ पर जितने भी हमारे ईसाई मिशनरीज भाई हैं, इनके टीचर की बहाली, इनके शिक्षकों का जो उनका पैसा उनको नहीं मिलता था, वो सारी चीजें हम लोगों ने क्लियर करी ताकि यहाँ के बच्चे मजबूती के साथ अपना शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर सके। बहुत सारे ऐसे और विषय हैं जो हम लोगों ने काम किया है, लेकिन समय के अभाव में हम पूरी बातों को बता पाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि अभी और कार्यक्रमों में जाना है। हमारे विधायक और सभी वर्तमान प्रत्याशी भी आपके बीच में है, ये आपको विस्तृत बातें बताएंगे और हम लोग और कार्यक्रमों में आएंगे। क्योंकि आज प्रधानमंत्री का दौरा, तो कभी गृह मंत्री का दौरा, कभी कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं हमें रोड़ा लगाने का काम करता है। लेकिन हम लोग किसी भी तरीके से हाथ टूट जाए, घुटने के बल, पैर के बल, हाथ के बल पर अब गांव-गांव हम लोग पहुंचने का काम करते हैं। इसलिए साथी, जब सरकार आपके लिए काम करती है तो सरकार को वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? भूषण जी को विधायक बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करेंगे। आज आपका आशीर्वाद हमें चाहिए, जिनके लिए हमने काम किया। हमें बुढ़ा बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए, जिनके लिए हमने सर्वजन पेंशन चालू किया। और आज इस राज्य के कर्मचारियों का भी आशीर्वाद चाहिए, जिनका हमने पुराना पेंशन लागू करने का काम किया। ये देश में पहला ये राज्य है जहां हम लोगों को पेंशन दे रहे हैं। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग घोषणा पत्र जारी किया है, उसको पूछिए आप अपने राज्यों में, जहां भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में आपने क्या दिया है, पता चलेगा। ना वहां पुराना पेंशन है, ना सर्वजन पेंशन है। बहुत बुरा हाल है, महंगाई का आलम। आज ये लोग यहाँ पर 500 गैस का सिलेंडर देने की बात करते हैं। पूछिए इनके राज्य में 500 सिलेंडर मिल रहा है क्या? कहीं नहीं मिलता है। अभी यूसीसी लागू करने का बात बोलता है। यूसीसी लागू करने का मतलब हमारे आरक्षण को खत्म करना, हमारे अधिकार को खत्म करना। और ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने पहले ही घोषणा कर रखा। और इसीलिए हमने तो यही कहा कि झारखंड में ना एनआरसी चलेगा, ना यूसीसी चलेगा, या सीएनटी एसपीटी चलेगा और पेशा कानून चलेगा। हम लोग हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ चलते रहे, हाथ पे हाथ पकड़कर चलते रहे। लेकिन इन्हें ये पसंद नहीं, और ये हमें भाई भाई से लड़वाने का, सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाला ये समूह है। एक पूंजीपतियों की जमात जो फूट डालो और राजनीति करो में विश्वास रखती है। और हम लोग अनेकता में एकता पर विश्वास करते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने गठबंधन बना करके आदरणीय सोमगुरु शिबू सोरेन जी का आशीर्वाद, आदरणीय सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद, आरजेडी के लोगों का आशीर्वाद हमारे भूषण बाड़ा जी को प्राप्त है, जो आज आपके बीच में प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। इसीलिए साथी, बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, अभी और 3-4 कार्यक्रम है, ठंडा का मौसम है, बहुत जल्दी सूरज डूबने लगता है। इसलिए हम अपनी बातों को यही समाप्त करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जोहार।
हे मंसूर जिंदाबाद, हे मंसूर जिंदाबाद, हे